हे वेलकम टू कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी हमको कंसिस्टेंटली न्यू हाईज बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक 11 सितंबर को निफ्टी ने हाई टेस्ट किया एंड कंसिस्टेंटली उसके बाद हमको नए हाईज बनते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट में। जब भी मार्केट एक ऑल टाइम हाई पर होता है, देन मुझे तो ये प्रॉब्लम फेस होती है। आई एम श्योर कि आप सब लोगों को भी होती होगी कि प्रॉब्लम ऐसा है कि जब भी बाजार ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है, तो मार्केट था कुछ दिनों पहले 19,200 के आसपास, अभी पहुंच चुका है 20,240 के आसपास। तो 1000 पॉइंट का अप मूव हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। तो ये लेवल पर अगर मैं तेजी करना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा फियर अनलॉक हो जाता है मेरे माइंड में। वो ये है कि अगर मैंने तेजी किया और यहीं से बाजार गिर गया तो मैं क्या करूंगा। अगर मैंने तेजी किया और वो ही एक नया ऑल टाइम हाई बन गया तो मैं क्या करूंगा, राइट। तो प्रॉब्लम हम सबको होती है। एंड प्रॉब्लम बहुत सिंपल है कि हम कहीं बहुत महंगा तो नहीं जाकर खरीद रहे। ये सबसे बड़ा डर रहता है, राइट। तो वो चीज को टैकल करने, जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है, तो मैं एक ही चीज देखता हूँ कि कहीं टर्न अराउंड नजर आ रहा है। जैसे ही कोई टर्न अराउंड नजर आता है तो मैं रुक जाऊं। यानी कि लेट्स से फॉर एन इंस्टेंस, मैंने ये दिन पर तेजी बनाया, ओके। 13 सितंबर को मैंने तेजी बनाया। अगले ही दिन अगर मुझे टर्न अराउंड दिख जाएगा ना चार्ट पर या कहीं पर भी, या कोई भी इंडिकेटर जो मुझे टर्न अराउंड बता रहा है, मैं वहीं पर रुक जाऊंगा। तो मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ, बाजार ऑल टाइम हाई पर है, ठीक है, बढ़िया हो रहा है सब चीज। बट जहां कहीं पर भी मुझे पहला टर्न अराउंड दिखे, मैं थम जाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, राइट। तो आप जब समझेंगे कि किस तरीके से ये टर्न अराउंड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी काफी आसानी से। तो ऑप्शंस वॉल्यूम के थ्रू हम ऐसे टर्न अराउंड्स को काफी आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो का कंसेप्ट, जिसके थ्रू हम जो टर्न अराउंड्स होते हैं मार्केट में, उनको आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। एंड जब मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पर होता है, तब काफी एफिशिएंटली हम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं एंड टाइमली एंट्रीज एंड एग्जिट्स ले सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं समझकर कि वॉल पीसीआर है क्या, ओके। सो वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो, वॉल पीसीआर, सब चीज एक ही है, शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म का डिफरेंस है। वॉल्यूम पीसीआर, तो नाम से क्या पता लग रहा है, टोटल पुट वॉल्यूम, ठीक है। तो पुट वॉल्यूम कौन क्रिएट कर रहे हैं, पुट वॉल्यूम जो हेजर्स है, जो पुट ऑप्शन यूज कर रहे हैं मंदी को हेज करने, वो है अपना पुट वॉल्यूम। जो पुट बायर खरीद रहा है, वो क्रिएट करेगा पुट वॉल्यूम, ओके। तो यहाँ पर बेरिश ट्रेडर्स ऐसा लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम, ठीक है। कॉल कौन खरीदेगा, जो लोग तेजी सोच रहे हैं वो। यहाँ पर नोट कीजिए, हम ओपन इंटरेस्ट नहीं समझ रहे हैं, हम वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो समझ रहे हैं, टोटल पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम। इसीलिए हम यहाँ पर बायर का पर्सपेक्टिव मद्देनजर में रख रहे हैं। टोटल कॉल वॉल्यूम, बुलिश ट्रेडर्स, ठीक है। अभी आसान है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। कितना बाजार में बेरिश ट्रेडर है, उसको डिवाइड कर रहे हैं बाजार में कितना बुलिश ट्रेडर है, जवाब आएगा, राइट। अगर मुझे नजर आता है कि पुट वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मींस बाजार में लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा मंदी आ सकता है। अगर मुझे नजर आ रहा है कि कॉल वॉल्यूम ज्यादा है, दैट मींस बाजार में तेजी सोच रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ तक मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि बाजार में कौन जीत रहा है, तेजी करने वाले लोग जीत रहे हैं या मंदी करने वाले लोग जीत रहे हैं, ओके। तो दिस इज टोटल पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो। अभी वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो उसे इंटरेस्टिंग बनाता है टू ट्रेड। जिस तरीके से ये मूव होता है, जिस तरीके से इसका नुआंसेस है, वो इसे काफी आसान बना देता है जब हम इसे ट्रेड करते हैं तब, ठीक है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, राइजिंग वॉल पीसीआर मींस मोर पुट ट्रेडर्स, यानी कि मंदी करने वाले लोग ज्यादा है, गिविंग अस बेरिश प्राइस। अगर वॉल पीसीआर बढ़ रहा है, दैट मींस बहुत ज्यादा पुट ट्रेड किए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा पुट ऑप्शंस यूज हो रहे हैं, हेज करने बहुत ज्यादा पुट बायर पुट खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा व्यू क्या होगा, यहाँ पर हमारा व्यू हो जाएगा बेरिश। सेकेंड थिंग, वॉल पीसीआर गिर भी सकता है, फॉलिंग वॉल पीसीआर, ओके, मींस मोर कॉल ट्रेडर्स बेरिश बाय, बुलिश बायर्स, ओके, माय बैड, बुलिश बायर्स, ठीक है।
थर्ड थिंग इज वॉल पीसीआर इज मीन रिवर्टिंग इन नेचर, कि ये ना कभी भी आपको ट्रेंड होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो मैं एक बार समझा देता हूँ कि ट्रेंडिंग एंड मीन रिवर्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रेंडिंग ये हो सकता है, ये हो सकता है ट्रेंडिंग, ठीक है। मीन रिवर्टिंग क्या होता है कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर नहीं, ये और नया हाई पे हाई बनाता हुआ नहीं जाएगा, ये कूल डाउन होगा एक टाइम बाद, ठीक है। अगर ये बॉटम पर जा रहा है देन हो सकता है कि फिर बाउंस करके एक नॉर्मल रेंज में आ जाए, जो इसे काफी आसान बना देता है ट्रेडिंग के लिए। तो पहले तो अभी सबसे आपका बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि मुझे वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो मिलेगा कहाँ। तो अगर आप मैन्युअली करना चाहते हैं देन आसान है, सारे सारे आपको पुट ऑप्शंस का वॉल्यूम को लेना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा सारे सारे कॉल ऑप्शंस के वॉल्यूम के साथ, टोटल वॉल्यूम ऑफ पुट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉल। ये आप मैन्युअली भी कर सकते हैं बट वो इम्पॉसिबल सा टास्क है, क्योंकि बाजार में काफी फास्ट ये डेटा अपडेट होता रहता है। वॉल्यूम कॉल एंड पुट पे आप तो जानते ही है कि कितना फास्ट होता है, प्लस एफएनओ में 200 प्लस इंस्ट्रूमेंट्स है, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए ये चीज अचीव करना कर पाना मैन्युअली इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसी के लिए एक सिंपल एनालिटिक है कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है वॉल पीसीआर। आप लिंक वॉल पीसीआर को एक्सेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आई कार्ड में भी लिंक होगा, वहां से भी आप वॉल पीसीआर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप एप्लीकेशन पर आते हैं तो हमको सिर्फ सर्च करना है वॉल पीसीआर, ओके। देन एक एनालिटिक आ जाएगा वॉल पीसीआर एच, विच इज वॉल पीसीआर हिस्टोरिकल। तो यहाँ से हम देख पाएंगे हिस्टोरिकल डेटा वॉल पीसीआर का। अभी आसान है, हमको यहाँ पर वॉल पीसीआर नजर आ रहा है, वॉल्यूम पीसीआर नजर आ रहा है, फ्यूचर प्राइस नजर आ रहा है कि अभी मार्केट का या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमने सिलेक्ट किया हुआ है उसका फ्यूचर्स प्राइस कहाँ पर है, ओके। देन अगर आप देखेंगे ना, ये ब्लू लाइन ग्राफ पर हमको बता रहा है वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो, एंड जो ऑरेंज लाइन है ये हमको बता रहा है फ्यूचर प्राइस। तो अभी मैं बताता हूँ कि वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो को हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो को अगर आप देखेंगे तो ये मीन रिवर्टिंग है नेचर में। तो हमको इसे कैसे यूज करना है, आसान है, कॉन्सेप्ट ने और भी इसे सिंप्लीफाई किया गया है कॉन्सेप्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं जहां कहीं पर भी ग्रीन ट्रायंगल है, राइट, तो वहां पर हमारे लिए वॉल पीसीआर के थ्रू एक तेजी का इंडिकेशन आया हुआ है, राइट। जहां कहीं पर भी रेड ट्रायंगल है वहां पर हमारे लिए मंदी का इंडिकेशन आया हुआ है। तो ये रेड एंड ग्रीन ट्रायंगल्स किस तरीके से फॉर्म हो रहा है, तो ये देख रहा है कि वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो मीन रिवर्टिंग है। अगर वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा गिर जाता है, राइट, दैट मीन्स जैसे कि आप यहीं पर देख लीजिए, वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो टॉप से यहां पर आने तक काफी गिर गया ना, तो ये पकड़ पा रहा है कि बाजार में बहुत ज्यादा कॉल ट्रेडिंग हो रखी है, राइट। तो अगर बाजार में बहुत ज्यादा कॉल ट्रेडिंग हो रखी है तो वो लोग क्या सोच रहा है आगे क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में एक तेजी का मूव आ सकता है। तो हमको आसान है कि हमको जो वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो है उसका टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली जो एरोस मार्क हो रहा है ये हमारे लिए रिफाइंड है, मोर स्मूदन्ड है, एंड ये जनरेट करके देते हैं हमारे लिए रेडीमेड सिग्नल्स। तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं ग्रीन एरो यहाँ पर फॉर्म हुआ 6 सितंबर को, एंड वहीं से मार्केट में अच्छा खासा मूव हमको देखने मिला। सिमिलरली रेड ट्रायंगल यहाँ पर आप देखेंगे 1 अगस्त को फॉर्म हुआ एंड मार्केट वहां से थोड़ा करेक्ट कर गया। तो बेसिकली ये ऑप्शंस वॉल्यूम जो है उसका डेटा के बेस पर हमारे लिए इंडिकेटर प्लॉट हुआ है। पहले तो लाइन प्लॉट हुआ है, कैसे होता है मैंने आपको बता दिया है, टोटल पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम। हम इसे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसका एक्सट्रीम्स कहाँ है। एक्सट्रीम्स क्यों, क्योंकि ये मीन रिवर्टिंग है नेचर में, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हो सकता है और ना बढ़े, बहुत ज्यादा गिर चुका है, हो सकता है कि और ना गिरे, राइट। तो जब भी ये एक्सट्रीम पर पहुंचता है, अगर ऊपर पहुंचता है देन एक ही रास्ता है कि ये नीचे गिर सकता है, अगर नीचे पहुंचता है तो एक ही रास्ता है ये बढ़ सकता है, राइट। बट ये जब भी जैसे कि यहाँ पर हुआ, राइट, जैसे कि अगर आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर हुआ, यहाँ से वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो 1.1 से वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो आ गया 0.98 तक। तो कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा जो पुट वॉल्यूम क्रिएट हुआ था वो कहीं ना कहीं पर कम हुआ। दूसरा चीज, बहुत ज्यादा कॉल साइड पर वॉल्यूम बढ़ा तभी तो वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो गिरा ना। तो वो क्यों गिर रहा है, क्योंकि वो लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट में एक अप मूव आए, राइट। तो एग्जैक्टली वही चीज हुआ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 सितंबर को ग्रीन एरो पॉप हुआ था, दैट मीन्स मेरे लिए एक तेजी का इंडिकेशन है, मैं तेजी के लिए तैयार हो जाऊंगा, राइट। एंड एग्जिट कब आया, एग्जिट आया है आज 15 सितंबर को, जब मार्केट
20,240 पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये मुझे जब मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पर है तब ये कैसे हेल्प करेगा? तो सिंपल है, मैं वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो देखूंगा एंड देखूंगा कि कहीं रेड तो नहीं बन रहा। मैं जो टर्न अराउंड की बात कर रहा था ना, ये रेड मेरे लिए टर्न अराउंड है। अगर ये रेड यहाँ आया होता, राइट, अगर एक रेड एरो, यानी कि वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो का टॉप बेसिकली, बट स्टिल आई विल, अभी मैं इसे रेड एरो ही कहूंगा ताकि सबको आसानी हो जाए समझने में। अगर रेड एरो यहाँ पर फॉर्म हुआ होता, ठीक है, 13 सितंबर, तो मैं रुक जाता। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस वॉल्यूम एक्टिविटी ने एक टर्न अराउंड आइडेंटिफाई किया है, तो मैं और तेजी करने से रुक जाता, राइट। बट जब तक एक रेड नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक टर्न अराउंड स्पॉट नहीं हो रहा है, तब तक आई एम हैप्पी टू बी इन द ट्रेड, राइट। तो एक और बार समझाता हूं मैं। हमने समझा वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो क्या है, टोटल पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम। तो इसका जो मीन रिवर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वहां पर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि कोई भी चीज मीन रिवर्टिंग जो होती है उसे प्रेडिक्ट करना ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच गया, हो सकता है गिरे, बहुत ज्यादा नीचे पहुंच गया, हो सकता है बढ़े। तो जब भी वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, दैट इज इंडिकेशन कि मार्केट में बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा पुट बाइंग हो रखी है। जब भी वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो एक बॉटम पर आता है, तब वो ये इंडिकेशन है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कॉल बाइंग हो चुकी है। तो ये जो पिवटल लेवल्स है, वो कॉन्सेप्ट ने और इजीली और स्मूदन तरीके से मार्क की गई है हमारे लिए। ग्रीन ट्रायंगल मुझे बता रहा है तेजी का इंडिकेशन, एंड रेड ट्रायंगल मुझे बता रहा है मंदी का इंडिकेशन। हम अगर ट्रेड में है, देन सिंपल है, हम ये टर्न अराउंड की तरह यूज कर सकते हैं ये ग्रीन या रेड ट्रायंगल को। अगर मैं तेजी कर रहा हूँ, जैसे ही रेड ट्रायंगल आता है, तो ये मेरे लिए टर्न अराउंड है, तो मैं और तेजी करने से रुक जाऊंगा। अगर मैं मंदी कर रहा हूँ एंड मेरे स्क्रीन पर एक ग्रीन आ जाता है, मैं और मंदी करने से रुक जाऊंगा। तो उस तरीके से भी हम इसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली काफी सारे मूव्स हमको बैंक निफ्टी में भी नजर आए थे रिसेंटली, एंड काफी बढ़िया मूव्स हमको बैंक निफ्टी फ्रंट पे भी देखने में लेते वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो के थ्रू। तो देखिए, सिमिलरली मोर और लेस यहीं पर 5 सितंबर को एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की गई थी वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो के थ्रू। मार्केट था 44,700 या 800 के लेवल्स पर। एग्जिट कब आया? एग्जिट आया 45,627। तो सिंपल सा इंडिकेटर देखिए, शॉर्ट टर्म में रफली 1,000 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको दोनों इंडाइसिस पर, तो वो बुरा बात नहीं है, राइट। तो आसान है, हमको वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो यूज करना है कॉन्सेप्ट में। ग्रीन कलर मेरे लिए एक तेजी का इंडिकेशन, रेड कलर मेरे लिए एक मंदी का इंडिकेशन। जब भी मार्केट एक ऑल टाइम हाई पर होगा एंड मुझे अगर टर्न अराउंड नजर आ रहा है, तो टर्न अराउंड क्या होगा मेरे लिए? टर्न अराउंड होगा मेरे लिए ये रेड एरो। जब भी ये टर्न अराउंड नजर आता है, तब मैं और तेजी करने से थम जाऊंगा। तो आज ही अनलॉक कीजिए कॉन्सेप्ट वॉल्यूम पुट कॉल रेशियो, हिस्टोरिकल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, एंड कॉन्कर कीजिए मार्केट्स जब वो अपने ऑल टाइम हाई पर होंगे तभी भी। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।